हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी जी वाटर इमेज। वाटर इमेज जिसका हिंदी होता है जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वाटर इमेज किसे कहते हैं। इसका परिभाषा को हम समझेंगे। वाटर इमेज किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का जल की सतह पर जो प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का जल की सतह पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे उस वस्तु का वाटर इमेज कहा जाता है। उसे उस वस्तु का जल प्रतिबिंब कहा जाता है। और इसमें किसी भी वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर होता है। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी, एकदम साफ साफ समझिएगा, साफ तौर पर समझेंगे। जैसे यहाँ पर ये वाटर इमेज में पानी नीचे रहता है, पानी नीचे रहता है, आपको बाएं और दाहिने रहता है पानी, और ना ही ऊपर रहता है। पानी कहाँ पर रहता है? नीचे रहता है। तो साफ साफ समझिएगा। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी जी कि पानी नीचे, यहाँ पर पानी है, तो पानी की सतह पर यदि हम खड़ा हैं, पानी की सतह पर हम खड़ा हैं, तो जो मेरा सबसे ऊपर वाला भाग है वो सबसे नीचे दिखाई देगा, और जो सबसे नीचे वाला भाग है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। यानी साफ तौर पर समझेंगे कि पैर वाला भाग जो है वो आपको पैरे तक दिखाई देगा, और जो मेरा सर है आपको सबसे नीचे दिखाई देगा। इससे साफ साफ पता चला विद्यार्थी जी कि ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर होता है। इस चैप्टर में आपको बाएं वाला भाग दाएं और दाएं वाला भाग बाएं नहीं होता है। इसमें सिर्फ ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर होता है। इसमें हम एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर बोल दिया विद्यार्थी जी कि 10 शब्द का वाटर इमेज क्या होगा। 10 शब्द का वाटर इमेज क्या होगा, तो समझेंगे बाबू। यहाँ पर मान लीजिए कि ये 10 है, यहाँ पर क्या है? TEN। यहाँ पर ये 10 है, तो 10 शब्द का वाटर इमेज क्या होगा? तो पानी नीचे होता है। पानी कहाँ पर होता है? नीचे होता है। तो मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर ये पानी है, यहाँ पर क्या है? पानी है। तो यहाँ पर जब पानी है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा? तो यहाँ पर डायरेक्ट ये उल्टा दिखाई देगा, डायरेक्ट ये उल्टा दिखाई देगा। सॉरी। तो डायरेक्ट ये उल्टा दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर ये सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। और ऊपर में जो लाइनिंग है वो आपको नीचे में आ जाएगा, यानी नीचे में आ जाएगा। तो टी बाबू आपको ऐसा दिखाई देगा, और ई आपको ये सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा, और जो ऊपर में आपको ये लाइनिंग है वो आपको बाबू नीचे आ जाएगा, और जो नीचे में है वो आपको ऊपर चला जाएगा। तो और बीच वाला भाग बीच ही में रहेगा, यानी ई आपको इसी तरह दिखाई देगा। ई में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। आगे एन में देखिएगा, तो एन को ऐसे पलटिएगा, वाटर इमेज में बाबू ऐसे पलटेगा, ऐसे पलटेगा, तो ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नंबर धर के हम समझा देते हैं बढ़िया से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो यदि इसको ऐसे पलटिएगा, ऐसे पलटेंगे, तो यहाँ पर ये लाइनिंग है, वहां पर ये इस तरह से हो जाएगा। तो ऊपर में 1 है जो नीचे आ जाएगा, और नीचे में 2 है जो ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर ये लाइन को ऐसे पलटिएगा तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो ऊपर में 3 है तो नीचे आ जाएगा, और नीचे में 4 है जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर 1 और 4 में मिला दिया है, 1 और 4 में मिला दिया है। तो 1 और 4 में मिला दीजिएगा बाबू, तो यहाँ पर आपको n इस तरह से दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि 10 शब्द को हम वाटर इमेज बनाएंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो ये तो आपको एग्जाम्पल बताएं, ये तो आपको एग्जाम्पल बताएं। अब जरा हम समझेंगे, इस चैप्टर के पहले हम आपको इंग्लिश अल्फाबेट बता रहे थे, इंग्लिश अल्फाबेट बता रहे थे। वहां पर टोटल ए से लेकर जेड तक, यानी कि कौन कितने नंबर में होता है वो चीज बता रहे थे। लेकिन वही अल्फाबेट को यदि हम पानी में देखेंगे, यानी पानी की सतह पर देखेंगे, तो कैसा दिखाई देगा? तो पानी की सतह पर उल्टा दिखाई देगा। तो वहां पर इंग्लिश अल्फाबेट को कैपिटल में भी देखेंगे और स्मॉल में भी देखेंगे और नंबर को भी देखेंगे। तब टोटल को हम देखेंगे कि यहाँ पर वाटर इमेज में किस तरह से वो दिखाई देता है, वो किस तरह से दिखाई देता है। तो सबसे पहले बाबू हम यहाँ पर वाटर इमेज टेबल को हम पहले कैपिटल लेटर में देख लेते हैं। कैपिटल लेटर में देख लेते हैं कि इसका कैपिटल लेटर में इसका वाटर इमेज किस तरह से बनता है, इसका वाटर इमेज किस तरह से बनता है। जैसे यहाँ पर ABCD आगे यहाँ तक के तक लिख दिए, तो यहाँ पर इसका वाटर इमेज किस तरह से बनेगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए बाबू कि ये पानी है, क्या है? पानी है। तो ये पानी है, यानी कि यहाँ पर ये वाटर है, ये आपका वाटर है। और तो यहाँ पर ए के नीचे पानी है, तो यह पानी की सतह पानी में ए किस तरह से दिखाई देगा? तो ये उल्टा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा।
जैसे यहाँ पर ये ए है तो नीचे में जो खुला हुआ है बाबू, यहाँ पर नीचे में जो खुला हुआ है आपको खुल जाएगा ऊपर, खुल जाएगा ऊपर, यानी ए आपको इस तरह से दिखाई देगा, ए आपको इस तरह से दिखाई देगा उल्टा। आगे हम बी को बात हम करें, बी का बात करें तब बी में देखिएगा सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। अब यहाँ पर जो ऊपर से यहाँ पर उठा हुआ भाग है वो आपको नीचे से उठ जाएगा और जो नीचे में उठा हुआ भाग है वो ऊपर में उठ जाएगा। तो आपको ऊपर वाला भाग नीचे चला आएगा और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा, यानी बी में आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा, बी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आइए सी पर, तो सी को पलटिएगा तो क्या सी इस तरह से होगा? इस तरह से नहीं होगा बाबू। यहाँ पर आपको बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं नहीं होता है। इस चैप्टर में सिर्फ ऊपर वाला नीचे होता है और नीचे वाला ऊपर होता है। तो यहाँ पर यदि सी को हम पलटते हैं, सी को यदि पलटते हैं तो सी आपको सेम दिखाई देगा, इसी तरह से दिखाई देगा, सी आपको इसी तरह से दिखाई देगा। यदि हम डी का बात करें तो डी में देखिएगा विद्यार्थी जी कि डी में आपको इस तरह से डी होता है, डी इस तरह से होता है। तो ये सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा और ये इसको पलटा बाबू, यहाँ पर इसको पलटा है तो ये ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला ऊपर होगा, यानी कि आपको डी में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, डी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब हम बात करें ई का, तो क्या ई में कोई चेंजिंग होगा? क्या नहीं होगा। जैसे समझिएगा यहाँ पर इसके नीचे पानी है तो पानी में इसको हम पलटेंगे, यहाँ पर सीधा लाइन है बाबू, तो सीधा लाइन तो होगा और जो ऊपर में जो लाइनिंग है वो नीचे चला आएगा और जो नीचे में लाइनिंग है वो ऊपर चला जाएगा और जो बीच में है वो बीच में ही रहेगा। तो क्या ई में कोई चेंजिंग हुआ है? क्या नहीं हुआ है। अब समझिएगा एफ में, तो एफ में चेंजिंग होगा, एफ में चेंजिंग होगा। समझेंगे जैसे मान लीजिए विद्यार्थी जी यहाँ पर सीधा लाइन है तो सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। जो ऊपर में यहाँ पर जो लाइनिंग है वो आपको बाबू नीचे में हो जाएगा और जो बीच में है वो बीच में ही रहेगा, यानी एफ आपको इस तरह से होगा, एफ आपको वाटर इमेज में इस तरह से दिखाई देगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा जी पे एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा कि जी आपको किस तरह से होगा। जैसे यहाँ पर हम बनाए हैं जी को, जी इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से जी होता है, जी इस तरह से होता है। तो यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा। सपोज डेट विद्यार्थी जी कि यहाँ पर सी को, यहाँ पर जी को यदि इतना भाग को मिटा दे, इतना भाग को हम मिटा दे तो सी की तरह नहीं दिखाई दे रहा है, सी की तरह दिखाई दे रहा है। तो सी को यदि हम पलटते हैं, यहाँ पर सी को यदि हम पलटे हैं तो आपको सेम दिखाई दिया है। तो उसी तरह से यदि इसको हम पलटते हैं तो आपको सेम दिखाई देगा, आपको सेम दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा वो ऊपर से हल्का सा झुका हुआ है, वो झुक जाएगा नीचे से हल्का सा, वो झुक जाएगा नीचे से हल्का सा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर गया है ऊपर की ओर और यहाँ से मूव हो गया है। तो ये ऊपर से हल्का सा ऐसे होगा और ये मूव हो जाएगा इधर की ओर। तो यहाँ पर आपको जी इस तरह से दिखाई देगा, जी इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर बात रहा एच का, तो एच को ऐसे पलटेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा और इसमें भी हम पलटेंगे तो ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर गया, तो एच में कोई चेंजिंग नहीं दिखने को मिला है। अब समझिएगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ये आई है, क्या है? आई है। तो आई का वाटर इमेज क्या होगा? आई का वाटर इमेज क्या होगा? तो समझिएगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर सीधा लाइन है तो सीधा लाइन होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा और ऊपर में जो हम लाइनिंग दिए हैं वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे लाइनिंग है वो बाबू ऊपर चला जाएगा। तो क्या आई में कोई चेंजिंग हुआ है? क्या नहीं हुआ है। अब समझिएगा जे पर, तो जे में चेंजिंग होगा कि नहीं होगा? जे में चेंजिंग होगा। तो ध्यान दीजिएगा जे में चेंजिंग कैसे होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर जे को इस तरह से पहले हम ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर दिए तो आपको एक टी की तरह दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? टी की तरह दिखाई दे रहा है। और टी को यदि हम पलटते हैं, यदि हम टी को पलटते हैं तो बाबू आपको टी आपको इस तरह से दिखाई देता है, टी इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये झुका हुआ भाग जो था आपको बाईं ओर था, बाईं ओर से ऊपर गया है, बाईं ओर से ऊपर गया है। तो ये झुका हुआ भाग रहेगा ऊपर से, आपको बाईं ओर से ऊपर से नीचे क्यों झुका रहेगा, यानी जे आपको इस तरह से दिखाई देगा, जे आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब आइए के पे, अब आइए के पे। तब के देखिएगा ये बाबू ये सीधा लाइन है तो सीधा लाइन तो होगा, सीधा लाइन तो होगा। और जो यहाँ से ये ऊपर गया है वो बाबू आपको नीचे आ जाएगा और जो नीचे गया है वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यानी के आपको इस तरह से दिखाई देगा, के आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब के बाद आपको एल आता है, के बाद एल आता है। तो यहाँ तक हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। अब हम जानेंगे बाबू के बाद एल, यानी एल से स्टार्ट करते हैं, के तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं इसको
के बाद L M N O P Q R S T, पहले T तक हम देख लेते हैं इसका वाटर इमेज किस तरह से होगा। तो मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर ये पानी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पर क्या है, ये वाटर है। तो वाटर इमेज में ये कैसा दिखाई देगा, ये आपको कैसा दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पर ये एल है, ये क्या है, एल है। तो एल को हम वाटर इमेज में देखेंगे, एल कैसा दिखाई देगा। तो आपको ये सीधा लाइन है बाबू, तो ये सीधा दिखाई देगा, सीधा तो सीधा दिखाई देगा। और नीचे में देखिएगा, नीचे में लाइन आपको दाईं ओर गया है, तो आपको ऊपर से दाईं ओर चल जाएगा। तो ऊपर से दाईं ओर जाएगा तो आपको एल इस तरह से दिखाई देगा, एल इस तरह से दिखाई देगा। अब आइए एम पे, अब आइए एम पे। तो एम में देखिएगा बाबू, यहाँ पर खुला हुआ है नीचे, खुला हुआ है नीचे, तो खुल जाएगा ऊपर, यानी डब्लू की तरह हो जाएगा। यानी एम यहाँ पर है जो आपको इस तरह से हो जाएगा, एम इस तरह से हो जाएगा। अब आइए एन पे। तो एन को जरा एकदम गौर से समझिएगा, ऐसे भी आपको एग्जांपल में 10 शब्द में एन को हम बढ़िया से समझाए थे। तो यहाँ भी समझिए, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो यदि इसको यदि हम वाटर इमेज में पलटते हैं विद्यार्थी जी, इसको हम यदि पलटते हैं तो नीचे वाला भाग ऊपर जाएगा और ऊपर वाला भाग नीचे आएगा। तो ये लाइनिंग जो है आपको सीधा ऐसे होगा, और ये भी लाइनिंग है जो सीधा इस तरह से होगा। यानी ऊपर में 1 है तो बाबू नीचे 1 आ जाएगा, और नीचे में 2 है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर में 3 है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे में जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा। यानी ये पलट गया, तो पलट गया है तो यहाँ पर 1 और 4 में मिला दिया है, यहाँ पर 1 और 4 में मिला देंगे बाबू, यानी आपको एन इस तरह से वाटर इमेज में दिखाई देगा। अब यहाँ पर एन के बाद ओ पर चलिए। तो ओ आपका गोल है, वो आपका गोल है। तो गोल में आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा, गोल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आपको ऊपर वाला सिर्फ नीचे और नीचे वाला सिर्फ ऊपर होगा। अब समझिएगा पी को। तब पी में ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर मान लीजिए पी आपको इस तरह से होता है, पी इस तरह से होता है। तो पी में आपको एक सीधा लाइन है, एक सीधा लाइन है। तो सीधा लाइन में तो कोई चेंजिंग होगा क्या, नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो गया है। और जो देखिएगा उठा हुआ भाग है ऊपर में उठा हुआ भाग है आपको दाएं, तो आपको उठ जाएगा दाएं, लेकिन ऊपर के जगह पर नीचे उठेगा, यानी आपको इस तरह से उठ जाएगा। यानी पी आपको इस तरह से होगा, पी आपको इस तरह से होगा। अब समझिएगा क्यू। तो क्यू में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए बाबू। यहाँ पर रीजनिंग कहता है, हमेशा बोलता है रीजनिंग आपको तर्क शक्ति को मापता है, आपको सोचने शक्ति को मापता है, आप कितना जल्दी किसी चीज को सोच सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर यदि इसको हम पलटते हैं तो यदि यहाँ पर क्यू में जो लाइनिंग दिया है, यदि इसको हम हटा दिया जाए, थोड़ा देर के लिए हटा दिया जाए, तो बताइए यहाँ पर ये ओ की तरह हो गया। तो ओ की तरह ये हो गया, तो ओ को पलटते हैं तो क्या इसमें कोई चेंजिंग है क्या, कोई चेंजिंग नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा ये राइट साइड में नीचे में आपको ये लाइनिंग है, नीचे में ये लाइनिंग है, तो आपको राइट साइड में ऊपर में लाइनिंग चल जाएगा। तो ऊपर में क्या इधर होगा क्या, नहीं, आपको इधर होगा। तो इधर यहाँ पर होगा, यानी क्यू आपको बाबू इस तरह से होगा, क्यू इस तरह से होगा। अब आइए आर पे। तो आर पे आइएगा तो यहाँ पर पहले मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये लाइन को मिटा देते हैं। तो ये लाइन को मिटा दिए, ये पी की तरह नहीं बन गया, पी की तरह बन गया। यहाँ पर कैसे समझाना है, इसलिए यहाँ पर बार बार यहाँ पर लाइनिंग को किसी को हम हटाते हैं, किसी को जोड़ते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सॉरी। तो यहाँ पर पहले इसको मान लीजिए कि यहाँ पर ये P बन गया। तब P बन गया, तो इसको यदि हम पलटते हैं, यदि इसको हम पलटते हैं तो आपको P आपको इस तरह से दिखाई देगा, P इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से लाइनिंग था, तब ने R हुआ था। तो यहाँ से इसको, यहाँ से नीचे की ओर है तो यहाँ से बाबू इसको ऊपर की ओर कर दीजिए, यानी R आपको इस तरह से होगा, R इस तरह से। अब हम जानेंगे विद्यार्थी जी S कि S वाटर इमेज में कैसा दिखाई देगा। S को यदि हम वाटर इमेज में देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर बोल रहा बाबू कि यहाँ पर ऊपर में खुला हुआ भाग है, आपको ऊपर में खुला भाग है आपको राइट, और वो खुल जाएगा नीचे, यानी आपको राइट ही खुलेगा, लेकिन ऊपर के जगह पर नीचे खुलेगा। तो जो ऊपर में खुला हुआ है आपको नीचे खुल जाएगा, और जो नीचे खुला हुआ है आपको ऊपर खुल जाएगा। यानी आपको एस जो है विद्यार्थी जी, आपको एस इस तरह से दिखाई देगा, यानी ऊपर में खुला हुआ नीचे खुल गया, और जो नीचे में खुला हुआ है ऊपर खुल गया, यानी एस इस तरह से दिखाई देगा। आगे आगे ध्यान दीजिएगा टी। टी में देखिएगा आपको सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा, और ऊपर में जो लाइनिंग है वो आपको नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी टी आपको इस तरह से दिखाई देगा, टी आपको इस तरह से दिखाई देगा।
हमें आशा है कि आपको टी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब टी के बाद देखिए, तो टी के बाद देखिएगा यहाँ पे जैसे यहाँ पर हो गया टी के बाद यू, यू भी डब्लू, डब्लू एक्स वाई और जेड, वाई और जेड। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर ये पानी है, यहाँ पर क्या है, पानी है, यानी वाटर इमेज है, वाटर है। तो मान लीजिए यहाँ पर इसका वाटर इमेज किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पर यू जो है आपको खुला हुआ भाग बाबू ऊपर है, और इसको हम पलटेंगे, यानी वाटर इमेज में पलटता है तो ये खुला हुआ भाग हो जाएगा नीचे, यानी इस तरह से हो जाएगा, यानी यू आपका इस तरह से दिखाई देगा, यू आपका इस तरह से दिखाई देगा। तो भी को यदि हम पलटते हैं तो जो ऊपर में खुला हुआ है वो खुल जाएगा बाबू नीचे, यानी आपको इस तरह से भी दिखाई देगा। तो यदि हम W का चर्चा करें तो W देखिएगा खुला हुआ भाग ऊपर है और खुल जाएगा कहाँ पे, नीचे। तब खुल जाएगा नीचे बाबू, तो आपको M जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा, M आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये X का बात रहा, तो आपको जो ऊपर में जो लाइनिंग है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे में लाइनिंग है वो आपको ऊपर हो जाएगा, यानी X में आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा, X में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आगे बात रहा बाई का, तब बाई में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए बाबू। रीजनिंग हमेशा कहता है कि आपके पास कितना कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर देखिएगा बाई में आपको हम बोल रहे थे कि बाई इस तरह से है, बाई इस तरह से है, इस तरह से है। तो थोड़ा सा सेंस लगाइए कि यदि हम यहाँ से इसको हम डिलीट कर दें तो क्या भी की तरह नहीं बन गया, भी की तरह बन गया। तो भी को यदि हम पलटते हैं, तो बताइएगा यहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो जब भी आपको इस तरह से दिखाई देगा, अब यहाँ पर देखिएगा आपको राइट से यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी राइट टू लेफ्ट आया, ऊपर से नीचे आया। तो यहाँ पर देखिएगा ये लाइन जो है आपको राइट टू लेफ्ट आया है, यानी ऊपर से नीचे आया है। तो यहाँ पर आपको राइट टू लेफ्ट ही जाएगा, लेकिन ये नीचे से ऊपर जाएगा, यानी आपको ये लाइन से आपको सीधा आपको ये लाइन चला जाएगा। तो ये लाइन आपको चला जाएगा विद्यार्थी जी, यानी कि आपको जो बाई जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा, बाई आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब बात रहा जेड का, तो जेड देखिएगा यानी ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर होगा। तो थोड़ा सा इसको नंबर धर के हम बताते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये एक है, क्या है, यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर ये एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे चार है। तब ऊपर वाला जो लाइन है बाबू वो नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तब ऊपर वाला लाइन नीचे हो जाएगा और नीचे वाला लाइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी एक जो है ऊपर वो चला जाएगा नीचे, और जो नीचे में तीन है वो चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर में दो है वो नीचे हो जाएगा, और जो नीचे में चार है ऊपर हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 2 और 3 में मिला दिया है, तो 2 और 3 में बाबू हम मिला देंगे, 2 और 3 में मिला देंगे, यानी कि आपको जेड इस तरह से दिखाई देगा। वाटर इमेज में जेड आपको इस तरह से दिखाई देगा, यानी हमें जेड इस तरह से दिखाई देगा विद्यार्थी जी। तो हमें आशा है कि आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर ए से लेकर जेड तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे स्मॉल लेटर के बारे में। तो इसे थोड़ा सा हम इसे मिटाते हैं और स्मॉल लेटर हम लिखते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल लेटर में देखते हैं विद्यार्थी जी कि स्मॉल लेटर को वाटर इमेज में कैसा दिखाई देगा, स्मॉल लेटर वाटर इमेज में कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये मान लीजिए विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ये पानी है, यहाँ पर क्या है, ये पानी है। तो यहाँ पर ये पानी है, तो पानी के नीचे ये लेटर कैसा दिखाई देगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। मान लीजिए बाबू के यहाँ पर सीधा लाइन है, तो यहाँ पर सीधा लाइन होगा, जो यहाँ पर सीधा लाइन है यहाँ पर सीधा लाइन होगा। और देखिएगा आपको जो उठा हुआ भाग है आपको नीचे में बाएं, तो उठ जाएगा बाबू आपको ऊपर में बाएं, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा ऊपर से जो झुका हुआ भाग है नीचे, यहाँ पर नीचे से झुक जाएगा ऊपर, इस तरह से झुक जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा आपको नीचे से हल्का सा इस तरह से है, यहाँ पर हल्का सा इस तरह से कर दीजिएगा, यानी ए आपको इस तरह से दिखाई देगा। पानी में देखिएगा तो ए आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब समझिएगा बी को, तब बी में आपको सीधा लाइन है तो बाबू सीधा लाइन होगा, और जो उठा हुआ भाग है आपको दाएं, नीचे में दाएं उठा हुआ है तब उठ जाएगा ऊपर में, यानी आपको दाएं ही उठेगा ना कि बाएं उठेगा। यानी आपको
बी आपको इस तरह से दिखाई देगा। यदि सी का हम चर्चा करें विद्यार्थी जी, तो सी में आपको कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा, सी में कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको इसको पलटते हैं तो आपको सेम दिखाई देता है। अब यहाँ पर बात रहा डी का, तो डी में देखिएगा आपको जो सीधा लाइन है वो सीधा लाइन तो होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। अब यहाँ पर समझिएगा जो आपको उठा हुआ भाग है नीचे में बाएं, उठा हुआ भाग है बाएं नीचे में, तो आपको उठ जाएगा बाएं, लेकिन नीचे की जगह पर ऊपर में उठेगा, यानी डी आपको इस तरह से होगा, डी आपको इस तरह से होगा। सॉरी। अब यहाँ पर बात रहा ई का, तो ई में देखिएगा मान लीजिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, जैसे यहाँ पर विद्यार्थी जी ई को हम थोड़ा सा यहाँ से इसको हम डिलीट कर दें, यहाँ से हम डिलीट कर दिए तो सी की तरह नहीं बन गया या कुछ सी की तरह बन गया, तो क्या सी में कोई चेंजिंग होता है क्या? सी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिएगा सी में ऊपर से इस तरह से मूव था, तो ये जो ऊपर से मूव था वो आपको नीचे से मूव हो जाएगा, यानी इस तरह से मूव हो जाएगा, यानी ई आपको इस तरह से दिखाई देगा, ई आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब ई के बाद रहा एफ, ई के बाद एफ, तो एफ में देखिएगा जो आपको झुका हुआ भाग है ऊपर से दाएं, तो वो झुक जाएगा नीचे में आपको दाएं, यानी आपको इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे कट दे देंगे, तो जो ऊपर में झुका था वो नीचे में झुक गया, जो नीचे में झुका हुआ है वो ऊपर में झुक गया, और बीच में जो कट है वो कट पड़ गया, यानी एफ आपका इस तरह से दिखाई देगा। अब बात रहा जी का, तो जी में देखिएगा विद्यार्थी जी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, यदि इतना भाग को हम डिलीट कर दिए, इतना भाग को हम डिलीट कर दिए, तो आपको यहाँ पर देखिए सीधा लाइन है तो सीधा लाइन होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। अब ऊपर में जो आपको बाईं ओर यहाँ पर जो सर्कल है वो आपको नीचे में बाईं ओर इस तरह से सर्कल हो जाएगा, इस तरह से सर्कल हो जाएगा। और देखिएगा ये नीचे से आपको इस तरह से मूव था ऊपर की ओर, तो यहाँ पर ये ऊपर से यहाँ पर नीचे की ओर मूव हो जाएगा, यानी जी बाबू आपको इस तरह से, जी बाबू इस तरह से हो जाएगा। आगे समझिएगा यहाँ पे ये एच, तो एच को देखेंगे तो यहाँ पर पहले सीधा लाइन तो सीधा लाइन तो होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन तो होगा, और ये झुका हुआ भाग है बाबू नीचे, झुका हुआ भाग है नीचे, ये झुक जाएगा आपको ऊपर, ऊपर, यानी एच आपको इस तरह से होगा, एच आपको इस तरह से होगा। अब बात रहा यहाँ पर आई का, तो आई में देखिएगा, तो आई में देखिएगा आपको जो यहाँ पर जो दोनों लकीर है आपको नीचे है और होना चाहिए ऊपर, क्योंकि वाटर इमेज में ऊपर वाला नीचे होता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे होता है। तो यहाँ पे आपको आई जो है आपको इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, और जो ऊपर में बिंदु है बाबू वो आपको नीचे हो जाएगा, यानी आई इस तरह से होगा, आई इस तरह से होगा। तो ध्यान दीजिएगा अब आई के बाद जे, आई के बाद जे, तो जे में कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पर यदि इसको हम डिलीट कर दिए तो आपको टी की तरह नहीं दिखाई दे रहा है, टी की तरह दिखाई दे रहा है, तो टी की तरह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सीधा लाइन तो सीधा लाइन, और ऊपर में जो लाइनिंग है वो नीचे चला आएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे से जो इस तरह से जैसे मूव था वो आपको ऊपर से इस तरह से मूव हो जाएगा, मूव हो जाएगा, और ऊपर में जो बिंदु है वो नीचे में आ जाएगा, यानी जे आपको इस तरह से होगा, जे आपको इस तरह से होगा। आगे समझिएगा अब यहाँ पर के, तक के में जैसे मान लीजिए सीधा लाइन है तो सीधा लाइन तो होगा, सीधा लाइन तो होगा, और यहाँ पर जो के में जो ऊपर भाग है वो आपको नीचे चला आएगा, और जो नीचे जो है वो आपको ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा ऊपर से नीचे को ऐसे आया है, यहाँ पर ऊपर से इस तरह से ऐसे हो जाएगा, इस तरह से ऐसे हो जाएगा, यानी के आपको इस तरह दिखाई देगा, के आपको इस तरह दिखाई देगा। अब समझिएगा हमें आशा है कि आपको ए से लेकर के तक आपको याद हो गया होगा, के तक याद हो गया होगा। अब के बाद एल हम देखेंगे, तो एल को देखते हैं तुरंत, तो एल को हम देखते हैं, तो यहाँ पर इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एल, तो मान लीजिए ये आपका ये एल है, के बाद एल, एम एन ओ पी क्यू आर आर एस टी, पहले हम टी तक हम जान लेते हैं कि इसका वाटर इमेज किस तरह से होगा। तो मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर मान लीजिए पानी है, क्या है, पानी है यानी वाटर है, सॉरी, यहाँ पे ये पानी है यानी वाटर है, वाटर है, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो एल में एल आपको इस तरह से होता है, तो ये जो दोनों जो यहाँ पर जो लाइनिंग है आपको नीचे की ओर है, तो होना चाहिए ऊपर की ओर, होना चाहिए ऊपर की ओर, तो आपको बाबू एल जो है आपको इस तरह से होगा, एल आपको इस तरह से होगा, एल इस तरह से होगा। अब एल के बाद एम पर आइए, तो एल के बाद एम पर आइएगा, तो जैसे जैसे हम तोड़ जोड़ करते हैं सिर्फ उस पर आप ध्यान दीजिए, आप खुदे वहां पर
जान जाइएगा कि यहाँ पर इसका वाटर इमेज किस तरह से होगा। तो जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं एम को, तो यहाँ एम को डायरेक्ट नहीं कीजिए, जैसे हम बताते हैं वैसे सिर्फ ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर ये एम को यदि हम ये लाइनिंग को यदि हम ये छोर को यदि हम मिटा दें तो पहले ये एम की तरह बन गया, एम की तरह बन गया, तो एम की तरह बन गया और इसे हम पलटते हैं बाबू तो यहाँ पर ये डब्ल्यू की तरह हो गया, डब्ल्यू की तरह हो गया। अब यहाँ पर ये ऊपर से हल्का सा ऐसे मूव था, तो यहाँ पर आपको नीचे से ऐसे हल्का सा ये मूव हो जाएगा, यानी एम आपको इस तरह से दिखाई देगा, एम आपको इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर एम इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर एन, अब जानेंगे एम के बाद एन कि एन वाटर इमेज में किस तरह से दिखाई देता है। तो समझेगा विद्यार्थी जी, जैसे यहाँ पर एन को समझेंगे कि मान लीजिए बाबू, मान लीजिए कि एन को यहाँ पर इस लाइन को हम पहले हम ब्लॉक कर देते हैं, लाइन को हम ब्लॉक कर देते हैं, तो ये पहले आपको उल्टा इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, तो इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, यानी एन आपको इस तरह से है तो इस तरह से दिखाई देगा। और ऊपर से देखिएगा ऐसा पर है तो यहाँ पर ये आपको नीचे से इस तरह से हो जाएगा, यानी एन आपको इस तरह से दिखाई देगा, एन इस तरह से दिखाई देगा। अब एन के बाद ओ देखिएगा, तो ओ में देखिएगा आपको एक सर्कल है, तो सर्कल में कोई चेंजिंग होगा क्या? यहाँ पर सर्कल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी आपको इस तरह से ओ दिखाई देगा, ओ आपको इस तरह से दिखाई देगा, ओ इस तरह से दिखाई देगा। अब समझिएगा ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, तब पी में देखिएगा विद्यार्थी जी, सबसे पहले सीधा लाइन है तो पहले यहाँ पर सीधा लाइन देंगे, तो सीधा लाइन में कोई चेंजिंग होगा क्या? कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऊपर वाला सीधे लाइन नीचे और नीचे वाला ऊपर हो गया, और जो बीच में आपको इस तरह से है वो आपको बीच में ही रहेगा, यानी पी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब समझिएगा क्यू में, तो क्यू में देखिएगा पहले ये सीधा लाइन है तो पहले यहाँ पर सीधा लाइन दे देंगे, तो सीधा लाइन देंगे, ये हल्का सा तिरछा है तो इसको हल्का सा तिरछा ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा आपको जो नीचे से आपको ऊपर की ओर गया है तो आपको ऊपर से नीचे की इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे आपको इस तरह से हो जाएगा, जी क्यू आपको इस तरह से दिखाई देगा, क्यू आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब समझिएगा क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, तो यहाँ पर आर आपको दिखेगा विद्यार्थी जी कि आर आपको इस तरह से है, यानी दोनों जो लाइनिंग है आपको ऊपर की ओर है और होना चाहिए नीचे की ओर, क्योंकि वाटर इमेज में बाबू ऊपर वाला नीचे होता है और नीचे वाला ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यानी आर आपको इस तरह से दिखाई देगा, आर आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से आर दिखाई देगा। तो आर जब इस तरह से दिखाई देगा, आर इस तरह से दिखाई देगा तो आपको आर इस तरह से होगा वाटर इमेज में। अब आर के बाद एस देखिए, आर के बाद एस, तो एस में कॉमन सेंस लगाइए बाबू, हमेशा रीजनिंग में हमेशा कॉमन सेंस लगाने की बात होता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग जो है पहले इसे हम डिलीट कर देते हैं, तो आपको ये यहाँ पर ये कैपिटल वाला एस नहीं हो गया है, कैपिटल वाला एस हो गया। तो यदि इसको यदि हम पलटते हैं, इसको यदि हम पलटते हैं तो ऊपर में जो खुला हुआ है वो आपको नीचे हो जाएगा और नीचे जो खुला हुआ है वो ऊपर हो जाएगा, यानी एस पहले इस तरह से होगा, एस इस तरह से होगा सॉरी। अब यहाँ पर ये जो लाइनिंग जो हम दिए थे आपको ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर दिए हैं, यानी इस तरह से दिए हैं, इस तरह से दिए हैं, तो आपको नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, आपको इस तरह से जाएगा, यानी एस जो होगा बाबू आपको इस तरह से एस होगा, इस तरह से एस होगा। अब समझिएगा, अब यहाँ पर समझेंगे, अब यहाँ पर टी, तो एस के बाद टी किस तरह से होगा, तो यहाँ पर जो नीचे जो लाइनिंग है आपको ऊपर हो जाएगा, यानी आपको इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और जो बीच में यहाँ पर लकीर दिए हैं आपको यहाँ पर दे दीजिए, यानी कि टी आपको इस तरह से दिखाई देगा, टी आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें आशा है कि यहाँ पर आपको टी तक वाटर इमेज में आपको बढ़िया से पता हो गया होगा, यहाँ पर आपको एल एम एन से लेकर आपको टी तक किस तरह से वाटर इमेज होगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा टी के बाद यानी यू, तो यू से लेकर जेड तक, तो यू से लेकर जेड तक समझिएगा विद्यार्थी जी, तो डायरेक्ट हम इसी जगह समझा देते हैं। टी के बाद यहाँ पे यू आपका इस तरह से होता है, यू के बाद भी इस तरह से होता है, डब्ल्यू इस तरह से होता है, एक्स इस तरह से होता है, और वाई इस तरह से होता है, और जेड आपको इस तरह से होता है, ऐसे ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर बाबू यहाँ पर पानी है, क्या है? पानी है, यानी वाटर है, यहाँ पर वाटर है। तो जब यहाँ पर ये वाटर है, यहाँ पर ये वाटर है, तो
यहाँ पर यू से लेकर जेड तक इसका बाटर इमेज किस तरह से होगा, बाटर इमेज किस तरह से होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लाइनिंग नहीं है, ये लाइनिंग नहीं है, तो यदि इसको हम पलटते हैं, इसको यदि हम पलटते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे से ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से है, तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से हो जाएगा। यानी आपको यू जो है बाबू आपको इस तरह से होगा, यू इस तरह से होगा। और यू के बाद भी, तब भी में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। मान लीजिए बाबू ये लकीर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो आपको देखेगा खुला हुआ भाग है ऊपर, अब खुल जाएगा बाबू नीचे, खुल जाएगा नीचे। और यहाँ पर जो लाइन में, यहाँ पर जो लकीर जो हम दिए थे आपको दाईं ओर दिए थे, किधर दिए थे, दाईं ओर दिए थे। तो यहाँ पर जो दाईं ओर है तो यहाँ पर नीचे की ओर हो जाएगा दाईं ओर, यानी भी आपको इस तरह से होगा, भी इस तरह से होगा। अब देखिए भी के बाद डब्लू, तो डब्लू में पहले ये लाइन को यहाँ पर ये लकीर को हम पहले मिटा देते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सिंपल में डब्लू बन गया। तो यदि इसको हम पलटते हैं तो बाबू आपको डब्लू आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा जो ऊपर में आपको लाइन जो हम दिए थे दाईं ओर, आपको नीचे में आपको दाईं ओर इस तरह से हो जाएगा, यानी डब्लू आपको इस तरह से दिखाई देगा वाटर इमेज में। अब समझिएगा W के बाद X, W के बाद X, तो जो ऊपर में जो लाइन है वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे में लाइन है वो ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको X में बाबू कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ जो ऊपर में दोनों जो लाइनिंग है वो नीचे हो गया और जो दोनों नीचे है वो आपको ऊपर हो गया। यानी X है आपको इस तरह से दिखाई देगा, X आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब x के बाद बाई, x के बाद बाई, बाई को जरा बारीकी से देखिएगा। यहाँ पर बाई किस तरह से हम करते हैं, तो जरा बाबू यहाँ पर अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देते हैं, तो जरा कॉमन सेंस लगाइए, क्या भी की तरह नहीं हो गया है, भी की तरह हो गया। तो यदि बाबू भी को यदि हम पलटते हैं, भी को पलटते हैं तो इस तरह से होगा, भी को पलटते हैं तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पर दाएं से यानी ऊपर से नीचे, यानी कि राइट टू लेफ्ट, ये लाइन को आपको नीचे से आपको इस तरह से मूव किया है, नीचे से मूव किया है। तो यहाँ पर ये राइट टू लेफ्ट हुआ है, राइट टू लेफ्ट यानी ऊपर से नीचे हुआ है। तो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। यानी ये लाइन बाबू आपको इस तरह से मूव होगा। तो इस तरह से मूव होगा, यानी बाई आपको इस तरह से दिखाई देगा वाटर इमेज में। जब यहाँ पर बाई इस तरह से दिखाई देगा तो अब आइए जेड पे। तो जेड में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। यदि यहाँ से ये सब को हम डिलीट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपल 3 की तरह दिखाई दे रहा, 3 की तरह दिखाई दे रहा। तो 3 को यदि पलटिएगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे से आपको ये मूव था, नीचे से मूव कर दिया गया है, तो ये आपको नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से मूव होगा, क्योंकि बाटरी इमेज में ऊपर वाला नीचे होता है और नीचे वाला ऊपर होता है। अब यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर ये बिंदु दिए हैं, यहाँ पर बिंदु दे देंगे। यहाँ पर आपको जेड तक क्लियर हो गया। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि आपको स्मॉल लेटर में भी आपको ए से लेकर जेड तक आपको बाटर इमेज में किस तरह से होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब जरा हम समझेंगे नंबर के बारे में, अब हम समझेंगे नंबर के बारे में। अब हम जानेंगे विद्यार्थी जी ये नंबर के बारे में कि नंबर 1 से लेकर 9 तक इसका बाटर इमेज किस तरह से दिखाई देगा, इसका बाटर इमेज किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं बाबू कि यहाँ पर ये 1 है, क्या है, ये 1 है। तो यहाँ पर 1 का बाटर इमेज क्या होगा, यानी किस तरह से वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये सीधा लाइन है तो सीधा लाइन तो दिखाई देगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा, यानी ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर होगा। और जो नीचे जो लाइनिंग है वो आपको ऊपर में हो जाएगा, आपको कहाँ हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा। यानी और आपको ये झुका हुआ भाग है आपको बाएं नीचे की ओर, तो ये झुक जाएगा आपको बाएं से ऊपर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर। यानी 1 आपको इस तरह से दिखाई देगा, 1 आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब समझिएगा अब 2 को, तो यहाँ पर 2 का बाटर इमेज क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नीचे में जो लाइनिंग है बाबू वो आपको ऊपर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और देखिएगा ये ऊपर से आपको नीचे की ओर हुआ है, तो आपको यहाँ पर नीचे से आपको ऐसे मान लीजिए कि ऊपर से नीचे की ओर हुआ, या मान लीजिए नीचे से आपको ऊपर इस तरह से ही किया है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो आपको 2 इस तरह से होगा, 2 आपका इस तरह से होगा। थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं। मान लीजिए कि 2 आपको इस तरह से यहाँ पर इस तरह से होगा, यानी 2 आपको ऐसा बनेगा। अब समझिएगा 3 में, तो यहाँ पर 3 को देखिएगा तो 3 को यदि पलटते हैं बाटर इमेज में तो ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर होगा। यानी ऊपर यहाँ पर ऊपर वाला भाग नीचे आया और नीचे वाला भाग ऊपर होगा, यानी ऊपर वाला जो है वो नीचे हो गया और नीचे वाला जो है वो ऊपर में हो गया। यानी 3 में आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा।
आगे आइए 4 पे। तो 4 को जरा गौर से समझिएगा विद्यार्थी जी। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि 4 में ये लाइन को बाबू हम मिटा देते हैं, ये लाइन को हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर प्लस की तरह दिखाई दे रहा है, सीधा ये प्लस की तरह दिखाई दे रहा है। तो पहले इसको हम प्लस बना देते हैं, इसको हम प्लस बना देते हैं। तब प्लस बना देंगे यानी ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा ये ऊपर में आपको ये मिला हुआ है, ऊपर में मिला हुआ है, तो ये मिला दीजिए आप नीचे में इस तरह से मिला दीजिए, यानी 4 आपको वाटर इमेज में इस तरह से दिखाई देगा। अब समझिएगा 5 को, तो जो ऊपर में है बाबू, ये ऊपर में जो लाइनिंग है वो आपको नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और जो यहाँ से नीचे की ओर झुका हुआ है आपको यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर झुक जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से इस तरह से उठा हुआ भाग है दाएं, उठा हुआ भाग है दाएं, तो आपको दाएं ही उठेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से उठेगा। यानी आपको यहाँ पे आपका 5 जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा, 5 इस तरह से दिखाई देगा। यानी 5 जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा, 5 आपको इस तरह से दिखाई देगा, 5 आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब समझिएगा यहाँ पर 6, तो 6 को जरा गौर से समझिएगा। मान लीजिए बाबू कि यहाँ से यहाँ तक यदि इसको हम डिलीट कर दें, यहाँ तक डिलीट कर दें, तो यहाँ तक डिलीट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम यदि पलटेंगे वाटर इमेज में तो आपको ऐसा दिखाई देगा। आपको वाटर इमेज में इसको हम पलटते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। और यहाँ पर देखिएगा ये नीचे से इस तरह से मिला हुआ है, तो ये ऊपर से इस तरह से मिला देंगे, आपको 6 इस तरह से दिखाई देगा वाटर इमेज में। अब यहाँ पर 6 इस तरह से होगा। तो अब आइए 7 पे। तब मान लीजिए 7 में आपको ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन है, लेकिन हल्का सा कर्च है, हल्का सा तिरछा है, यानी आपको इस तरह से यहाँ पर होगा, इस तरह से यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर आइएगा और जो नीचे में जो लाइन है आपको, सॉरी जो ऊपर में लाइन है वो आपको नीचे में इस तरह से हो जाएगा, और जो बीच में मिला हुआ है उसे बीच में मिला दीजिए, यानी 7 आपका इस तरह से होगा, वाटर इमेज में 7 इस तरह से होगा। अब आइए 8 पे। तो 8 में आइएगा तो बाबू 8 में कोई चेंजिंग आपको नहीं होगा, 8 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला भाग बाबू नीचे होगा और नीचे वाला भाग ऊपर होगा। अब यहाँ पर आइए 9 पे। तो 9 पर आइएगा तो यहाँ पर पहले सीधा लाइन है, तो पहले सीधा लाइन तो होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। अब देखिएगा ये उठा हुआ भाग आपको ऊपर में बाएं, उठा हुआ भाग है ऊपर में बाएं, तो यहाँ पर उठ जाएगा नीचे में आपको बाएं, यानी इस तरह से। और जो झुका हुआ भाग है आपको बाएं नीचे में, तो आपको झुक जाएगा बाएं, यानी ऊपर से इस तरह से झुक जाएगा, यानी आपको 9 इस तरह से होगा, 9 इस तरह से होगा। अब यहाँ पर 9 इस तरह से होगा। अब यहाँ पर बात रहा 0 का, तो 0 में कोई चेंजिंग होगा क्या? 0 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी 0 आपको इसी तरह होगा, 0 इस तरह से दिखाई देगा। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पे आपको 1 से लेकर यहाँ पर 9 तक, यानी आपको 0 से लेकर 9 तक आपको नंबर में भी आपको क्लियर हो चुका है कि इसका वाटर इमेज किस तरह से बनेगा, इसका वाटर इमेज किस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर स्मॉल में, कैपिटल में, नंबर में सबको वाटर इमेज हम बढ़िया से बता चुके हैं विद्यार्थी जी कि यहाँ पर किसका वाटर इमेज किस तरह से होगा। अब इस पर हम क्वेश्चन देंगे, इस पर हम क्वेश्चंस देंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन का वाटर इमेज किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाएंगे तो और बेहतर से समझ में आएगा। हम इसको इतना डिटेल से समझा दें विद्यार्थी जी कि आप क्वेश्चन देंगे आप खुद ही बना दीजिएगा, उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक क्वेश्चन बता देंगे और आप धर लीजिएगा, उसे फिर खुद ही बना दीजिएगा। तो सबसे पहले इसे मिटाकर हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन देते हैं और आप बनाइएगा। आप ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर बोल रहा है ये शब्द जो दिया हुआ है इसका वाटर इमेज किस तरह से बनेगा। तो जो इसका वाटर इमेज बनेगा और वाटर इमेज में जो शब्द आएगा वो आपके ऑप्शन में होगा। तो देखना होगा कि यहाँ पर ये आपके ऑप्शन में कहाँ पर है, तो वही आपका आंसर होगा। तो पहले इसको हम वाटर इमेज पहले यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला बाबू ये आर है, तो आर यहाँ पर वाटर इमेज में किस तरह से बनेगा, तो देखिएगा सीधा लाइन तो सीधा लाइन, और यहाँ पर ये आर इस तरह से बनेगा, आर इस तरह से बनेगा। और ये देखिएगा आपको जो नीचे खुला हुआ है वो खुल जाएगा ऊपर, तो ऊपर खुल जाएगा तो आपको यहाँ पर ए इस तरह से होगा। और टी देखिएगा सीधा लाइन तो सीधा लाइन, ऊपर में जो लाइनिंग है वो आपको नीचे में हो जाएगा, और आई में आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा और ओ में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये आपको ऐसा किस फिगर में दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जरा देखिए ध्यान दीजिएगा। आपको ये जो आपको वाटर में जो आया है आपको जस्ट आपको 1 नंबर ऑप्शन में है कि नहीं है, जरा गौर से देखिए। तो जरा 1 नंबर ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर जो होगा बाबू 1 नंबर होगा। तो बताइएगा, कोई पूछ देगा कि 2 नंबर क्यों नहीं होगा, 3 नंबर क्यों नहीं होगा, तो जरा गौर से देखिएगा 2 नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए पलटा हुआ है और ए इसमें सीधा छोड़ दिया है, इसलिए आपका 2 नंबर आंसर नहीं होगा। और इसमें देखिएगा
टी उल्टा हुआ है और इसमें टी सीधा दे दिया है, अब इसलिए आपको 3 नंबर आंसर नहीं होगा। 4 नंबर देखिएगा तो यहाँ पर आपको आर सीधा दे दिया है, तो आर यहाँ पर उल्टा होना चाहिए, आर सीधा दे दिया है, तो आपका 4 नंबर भी आंसर नहीं होगा। अब समझिएगा इसमें, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो मान लीजिए कि नीचे पानी है, नीचे क्या है, वाटर है, तो वाटर है, तो यहाँ पर जी पहले वाटर इमेज में कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम बढ़िया से बताए थे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर यदि इसको हम डिलीट कर देते हैं तो सी की तरह बन जाता है, तो सी की तरह बनेगा बाबू, तो यहाँ पर सी की तरह आपको इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा आपको हल्का सा झुका हुआ ऊपर से है, तो झुक जाएगा आपको नीचे से इस तरह से, और यहाँ पर आपको इस तरह से आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, यानी जी आपको ऐसा होगा। तो यहाँ पर जी आपको इस तरह से दिखाई देगा, जी आपको इस तरह से दिखाई देगा, और आर को पलटिएगा तो आर आपको इस तरह से दिखाई देगा, आर आपको इस तरह से दिखाई देगा। और आई में आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर होगा। अब यहाँ पर आइएगा पी पे, तो पी में देखिएगा विद्यार्थी, जो सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा, और जो ऊपर में उठा हुआ है दाएं, ऊपर में उठा हुआ है दाएं और उठ जाएगा नीचे, लेकिन आपको दाएं ही उठेगा ना कि बाएं उठेगा, दाएं उठेगा, यानी पी आपको इस तरह से होगा। और ई में आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा, ऊपर वाला लाइन नीचे हो जाएगा और नीचे वाला लाइन ऊपर हो जाएगा, और बीच वाला बीच में ही रहेगा। तो आपको जिस ऑप्शन में ये रहेगा वही ना आपका आंसर होगा। तो देखिएगा ये आपको किस ऑप्शन में है, क्या पहला हो सकता है, पहला आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पी यहाँ पर उल्टा है, पी बाबू यहाँ पर सीधा छोड़ दिया है, पहला आंसर गलत हो गया। क्या दूसरा आंसर होगा? क्या दूसरा भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी पी सीधा दे दिया है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिएगा जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपका आंसर 3 नंबर होगा, आपका आंसर 3 नंबर होगा। देखिए तो हू बहू यही चीज़ आपको यहाँ पर है कि नहीं है, यही चीज़ आपको यहाँ पर है, यानी आपका आंसर 3 नंबर होगा। 4 नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 यहाँ पर आर उल्टा दिया है और यहाँ पर आर सीधा दे दिया है, तो आपका 4 नंबर आंसर नहीं होगा। अब समझिएगा यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर ये वाटर है, क्या है, ये वाटर है, तो वाटर है, तो इसका यहाँ पर यदि इसको वाटर में नीचे पलटते हैं, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो बाबू आपको आर जो है, आपको आर इस तरह से दिखाई देगा, और यहाँ पर आई में आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा, और भी में ऊपर खुला हुआ है और खुल जाएगा बाबू नीचे, खुल जाएगा नीचे, और ए में देखिएगा खुला हुआ है नीचे और खुल जाएगा विद्यार्थी जी ऊपर, खुल जाएगा ऊपर, और एल में सीधा लाइन तो सीधा लाइन, और जो नीचे जो लाइन है आपको दाईं ओर, वहाँ पर ऊपर में दाईं ओर हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर होगा। तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। क्या पहला आंसर हो सकता है? क्या पहला आंसर नहीं होगा, क्योंकि एल बाबू यहाँ पर सीधा दे दिया है, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर आंसर नहीं होगा। क्या 2 नंबर होगा? क्या 2 नंबर भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी एल आपको सीधा दे दिया है, तो आपका 2 नंबर भी आंसर नहीं होगा। अब देखिएगा 3 नंबर पे, तो एकदम जस्ट देखिए, तो जो यहाँ पर आया है वाटर इमेज में, यही चीज़ आपको 3 नंबर में है कि नहीं है? 3 नंबर में है क्या? 3 नंबर में सॉरी यहाँ पे सीधा दे दिए थे, मान लीजिए यहाँ पर ये ए इस तरह से है, तो आपका आंसर जो है आपको 3 नंबर में है कि नहीं है? देखिए तो यहाँ पर एकदम हू बहू यही चीज़ आपको यहाँ पर है, आर भी इसी तरह है, आई भी इसी तरह है, भी इसी तरह है, ए भी इसी तरह, और एल भी इसी तरह है, यानी आपका आंसर जो होगा बाबू 3 नंबर होगा। क्या होगा? 3 नंबर होगा। अब आइएगा 4 नंबर पर, क्या 4 नंबर आंसर होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको ए सीधा दे दिया है, यानी आपका आंसर 4 नंबर नहीं होगा। यदि बाबू आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 3 नंबर से समझ में नहीं आया, तो आगे 4 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए, आपको हर हाल में बाबू क्लियर हो जाना चाहिए वाटर इमेज। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे विद्यार्थी जी यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाटर है, यहाँ पर क्या है? वाटर है, यानी यहाँ पर क्या है? पानी है। तो पानी है, तो पानी की सतह पर इसका इमेज कैसा दिखाई देगा, यानी इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा? तो जेड जो है, जेड जो है आपको देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा नंबर धर के बता देते हैं। जैसे यहाँ पर बाबू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये बाबू ये 4 है, ये 4 है। तो ऊपर वाला लाइन बाबू नीचे आ गया और नीचे वाला लाइन आपको ऊपर चला गया है, और देखिएगा ऊपर में 1 है तो 1 नीचे हो गया, और नीचे में 3 है तो 3 ऊपर चला गया, और ऊपर में 2 है तो 2 नीचे हो गया, और नीचे में 4 है तो 4 ऊपर हो गया। और यहाँ पर 2 और 3 में बाबू 2 और 3 में मिला दिया है, तो यहाँ पर 2 और 3 में मिला दीजिएगा, तो आपको एन यहाँ पर जेड इस तरह से दिखाई देगा, जेड इस तरह से दिखाई देगा। अब ए को पलटिएगा विद्यार्थी जी, तो ए आपको इस तरह से दिखाई देगा, और एन को पलटिएगा, एन को पलटिएगा तो देखिएगा, मान लीजिए विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 4 है, तो इसको पलटिएगा तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर होगा, यानी कि आपको ये लाइनिंग में आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग तो हुआ, लेकिन ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हुआ। तो यहाँ पर ये नीचे 1 होगा, ये 2 होगा,
और नीचे में 3 होगा और ऊपर में 4 होगा, और यहाँ पर 1 और 4 में मिला दिया है, तो 1 और 4 में मिला देंगे तो आपका n इस तरह से दिखाई देगा, n इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर बात रहा बाई का, तो बाई में देखिए नीचे जो सीधा लाइन है आपको ऊपर में हो जाएगा, और जो ऊपर में जो लाइनिंग है आपको नीचे में इस तरह से हो जाएगा, यानी बाई इस तरह से होगा। तो ये आपको किस ऑप्शन में है, जरा हम गौर से देखिए तो ये आपको किस ऑप्शन में है। ऑप्शन इसमें 2 ही दिए हैं, इसमें ऑप्शन 2 ही दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम 2 ही ऑप्शन दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि ये चीज़ आपको जिस ऑप्शन में रहेगा विद्यार्थी जी वही उसका आंसर होगा, वही उसका आंसर होगा। इसमें आपको 2 ही आंसर 2 ही ऑप्शन दिए हैं, 4 को नहीं दिए हैं। तो समझिएगा क्या आपको पहला नंबर आंसर हो सकता है, पहला नंबर आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये n जो है विद्यार्थी जी आपको सेम छोड़ दिया है, तो ये आंसर आपको नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर बात रहा यहाँ पर 2 नंबर का, तो 2 नंबर आंसर होगा क्या, तो यहाँ पर 2 नंबर आंसर होगा। जो देखिएगा यहाँ पर जेड जो यहाँ पर आया वाटर इमेज में, यहाँ पर जेड इसी तरह से जेड यहाँ पर है, और ए भी आपको इसी तरह है, और एन भी इसी तरह है, और बाई भी इसी तरह है, यानी आपका आंसर जो होगा ये 2 नंबर सॉरी, यहाँ पर आपका आंसर जो होगा 2 नंबर होगा। अब समझिएगा यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर नंबर वाला आ गया है, तो नंबर का यहाँ पर ये नंबर वाला आया है, तो इसका वाटर इमेज किस तरह से बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विद्यार्थी जी, मान लीजिए बाबू के यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है, पानी है, ये वाटर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पे वाटर है। तो यदि इसका हम वाटर इमेज में बनाते हैं, इसका वाटर इमेज बनाते हैं तो कैसा बनेगा। तो मान लीजिए बाबू कि सीधा 1 है, तो यहाँ पर ये 1 हम इस तरह से बना देंगे, और यहाँ पर नीचे में जो दिया है वो यहाँ पर ऊपर में दे देंगे, और जो ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ है वो आपको यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर झुका देंगे, यानी आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको एक जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर 8 है, तो क्या 8 में कोई चेंजिंग होगा क्या, 8 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ए बच्चा, अब यहाँ पे 4 जो है, मान लीजिए विद्यार्थी जी के यहाँ पर ये 4 में ये आपको लाइन यहाँ पर हटा देते हैं, तो आपको ये प्लस की तरह दिखाई देता है, तो प्लस की तरह दिखाई देगा, तो इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे मिलाया है विद्यार्थी जी, इस तरह से मिलाया है, ये ऊपर से नीचे मिला दिया है, ये ऊपर से नीचे मिला दिया है, तो यहाँ पर नीचे से ऊपर मिला देंगे, यानी 4 आपको इस तरह दिखाई देगा, और 0 में बाबू आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये आपको किस ऑप्शन में है, एकदम गौर से देखिए। ये चीज़ आपको क्या 1 नंबर में नहीं है क्या, 1 नंबर में है, यानी आपका आंसर जो होगा 1 नंबर होगा, आंसर आपका 1 नंबर होगा। अब क्या यहाँ पर 2 नंबर क्यों नहीं आंसर होगा, क्यों? क्योंकि 1 जो है वहाँ पर सीधा छोड़ दिया है, 1 सीधा छोड़ दिया है, इसलिए आपका 2 नंबर आंसर नहीं होगा। इसमें भी 1 सीधा छोड़ दिया है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें भी देखिएगा 1 सीधा छोड़ दिया है, ऐसे भी यहाँ पर 4 को यहाँ पर आपको मिरर इमेज बना दिया है, तो मिरर इमेज बना दिया है, तो यहाँ पर वाटर इमेज नहीं पढ़ रहे हैं सर, तो इसलिए यहाँ पर आपको 4 नंबर भी गलत हो गया। तो हमें आशा है विद्यार्थी जी कि ये 5 क्वेश्चन हम वाटर इमेज में बताए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इतना क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो इसमें 4-5 क्वेश्चन और देते हैं, और वहाँ से आपको वाटर इमेज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, अब यहाँ पर जरा फिगर पर समझते हैं कि फिगर में इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, तो इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, यानी कहने का मतलब हुआ बाबू कि यहाँ पर मान लीजिए बाबू के नीचे में पानी है, नीचे में पानी है, तो नीचे में पानी है, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो यहाँ पर जो ये घर है, आपको ये घर तो बनेगा ही, ये घर तो बनेगा ही, तो ये बनेगा, तो यहाँ पर बीच में एक सर्कल है, तो ये सर्कल भी आपको बनेगा, तो सर्कल बनेगा। अब देखिएगा जो नीचे में बाबू ये कलर है, आपको कलर हो जाएगा ऊपर में। हम क्या बताए थे कि इस चैप्टर में वाटर इमेज में ऊपर वाला नीचे होता है और नीचे वाला ऊपर होता है, यानी पैर वाला पैर तर ही होता है और सर सबसे नीचे चला जाता है, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर होगा। तो नीचे में जो कलर है बाबू ऊपर में कलर होगा, तो ऊपर में कलर होगा, तो इसको हम पहले कलर कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये कलर कर दिए, ये कलर कर दिए हैं, और ऊपर में जो यहाँ पर जो लाइन दिए हैं आपको यहाँ पर नीचे में इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपको इसका वाटर इमेज ये बनेगा। तो ये आपको किस ऑप्शन में है, जरा गौर से देखिए तो क्या 1 नंबर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मूव कर दिया है, तो आपका 1 नंबर नहीं होगा। आपका आंसर जो होगा आपका 2 नंबर होगा। क्या 3 नंबर होगा क्या, 3 नंबर नहीं होगा, क्योंकि आपको ट्रायंगल छोड़ दिया है उसमें, तो आपको ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिएगा ट्रायंगल को आपको कलर से ले लिया है, इसलिए आपको 4 नंबर भी आंसर नहीं होगा। अब समझिएगा, यदि आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया विद्यार्थी जी, तो 2 नंबर समझिए, 2 नंबर समझिएगा। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर वाटर इमेज क्या बनेगा, यानी कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पर मान
मान लीजिए कि यहाँ पर ये पानी है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये पानी है। तो मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर ये पानी है, ये पानी है, तो इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये घर तो बनेगा ही, ये घर तो बनेगा ही। अब यहाँ पर ये जो लाइनिंग है वो लाइनिंग भी रहेगा, और यहाँ पर ये लाइनिंग है जो लाइनिंग यहाँ पर रहेगा। अब समझिए, जरा गौर से समझेंगे। जो ऊपर में कलर किया है विद्यार्थी, जो ऊपर में कलर किया है बाएं, तो कलर हो जाएगा नीचे, लेकिन आपको बाएं ही कलर होगा, ना कि दाएं होगा। यानी आपको बाबू यहाँ पर एक कलर होगा, यहाँ पे एक कलर होगा, और इसको हम कलर कर देते हैं, ये कलर कर दिए। और जो नीचे में जो कलर हुआ है आपको दाएं, वो ऊपर में कलर होगा दाएं। यानी आपको यहाँ पे कलर होगा, तो यहाँ पे कलर होगा, तो यहाँ पर हम कलर कर दिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हम बना रहे हैं, तो ये ट्रायंगल जो है आपको ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी आपको ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा। और जो ऊपर में ट्रायंगल है वो नीचे की ओर हो जाएगा, तो नीचे की ओर हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो आपको ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा। तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा बाबू, वही ना आपका आंसर होगा। तो देखिए, तो यही चीज़ एकदम सेम आपका 1 नंबर में है कि नहीं है, यानी आपका आंसर 1 नंबर होगा, आपका आंसर 1 नंबर होगा। अब 2 नंबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का ट्रायंगल आपको देखिए ऊपर की ओर दे दिया है, तो आपको 2 नंबर गलत हो गया। यहाँ पर 3 नंबर कैसे गलत हो रहा है, तो 3 नंबर में देखिएगा, जो ऊपर में जो कलर है वो नीचे में होना चाहिए, आपको नीचे में होना चाहिए इस तरह से। जहाँ पर नीचे तो हुआ सॉरी, यहाँ पर ऊपर जो कलर है वो आपको नीचे होना चाहिए, तो ऊपर वाला कलर को नीचे करना चाहिए, तो आपको बाएं होना चाहिए, और कलर कर दिया दाएं, तो आपको इसलिए यहाँ पर 3 नंबर गलत हो गया, 3 नंबर गलत हो गया। और 4 नंबर गलत क्यों हुआ, तो 4 नंबर देखिएगा उसी तरह से यहाँ पर कर दिया है, जो ऊपर वाला इसे हम पलटेंगे, तो जो आपको बाएं में कलर है, तो यहाँ पर बाएं में होना चाहिए नीचे, तो हो गया यहाँ पर दाएं में, इसमें भी दाएं कर दिया, तो आपका 4 नंबर भी आंसर गलत हो गया। यानी आपका आंसर जो होगा बाबू, आपको 1 नंबर होगा। यदि आपको 2 नंबर से समझ में नहीं आया, तो जरा 3 नंबर देखिए, 3 नंबर से पक्का क्लियर हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि मान लीजिए कि बाबू के यहाँ पर ये पानी है, यहाँ पर क्या है, वाटर है। तो यहाँ पर वाटर है, तो इसको हम बनाएंगे, इसका वाटर इमेज बनाएंगे, क्या बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा। सॉरी। तो यहाँ पे यदि इसको हम पलटते हैं, तो आपको इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो यदि इसको हम पलटते हैं, तो ऊपर में जो खुला हुआ है नीचे खुल जाएगा, और जो नीचे में देखिए भी आकार नीचे की ओर है, तो आपको यहाँ पर आपको ऊपर की ओर हो जाएगा, तो ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी भी आपको इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो ये आपको किस ऑप्शन में है, ये आपको किस ऑप्शन में है, क्या पहला में है, क्या पहला में नहीं है, क्योंकि ऊपर में भी बना है, इसमें बीच में दे दिया है, इसलिए आपका 1 नंबर गलत हो गया। और यहाँ पर देखिए भी इस तरह से दे दिया है आपका, इसलिए यहाँ पर 2 नंबर गलत हो गया, क्योंकि ऊपर में भी खुला हुआ है और इसमें ऊपर में बंद कर दिया, गलत हो गया। 3 नंबर देखिए तो हम गौर से कि एकदम सेम यही चीज़ यहाँ पर है कि नहीं है, 3 नंबर में है, यानी आपका आंसर होगा बाबू 3 नंबर, आपका आंसर होगा 3 नंबर। अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्या 4 नंबर आंसर होगा, क्या 4 नंबर आंसर नहीं होगा, क्योंकि भी बाबू ऊपर की ओर है और उसमें कर दिया नीचे की ओर, तो आपका 4 नंबर भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें आशा है विद्यार्थी जी कि 3 क्वेश्चन हम बताए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में 3 क्वेश्चन से नहीं आया, तो यहाँ पर 2-3 को और भी दे देते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर फिर आपको वाटर इमेज के आप दादा बन जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, अब ये 2 क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। जैसे कहने का मतलब हुआ बाबू कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये फिगर है, तो यहाँ पर नीचे पानी है, नीचे पानी है, तो ये पानी की सतह पर इसका इमेज कैसा दिखाई देगा। तो जैसा दिखाई देगा वो आपके ऑप्शन में रहेगा, वही आपका आंसर होगा, यदि नहीं रहेगा तो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये पानी है, तो पानी की सतह पर इसका इमेज किस तरह से बनेगा, जरा इसको हम बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये सर्कल है, तो मान लीजिए यहाँ पर सर्कल है सॉरी, मान लीजिए यहाँ पर ये सर्कल है, तो यहाँ पर मान लीजिए सर्कल बना दिए। उसके बाद यहाँ पर ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग जो है ऊपर की ओर अप एरो है, तो उसको अप एरो को हम नीचे की ओर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये लाइनिंग जो है, आपको एरो जो है आपको दाईं ओर है, तो आपको एरो दाईं ओर ही रहेगा, ना कि बाईं ओर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एक कलर भाग तिरछा जो वर्ग है, तिरछा जो कलर वर्ग है आपको नीचे वाला घर में है, तो इसको यदि हम पलटेंगे तो ऊपर में चल जाएगा, ऊपर में जाएगा। तो ऊपर में जाएगा विद्यार्थी जी, तब ध्यान दीजिएगा, ये आपको इस तरह से वर्ग बनेगा, इस तरह से वर्ग बनेगा, इस तरह से वर्ग बनेगा। और यहाँ पर इसको हम कलर कर देंगे, क्योंकि वो कलर है, तो इसको हम कलर कर देंगे, कलर कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पर ये इस तरह से ऊपर में कलर है और नीचे में सफ़ेद है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको सबसे आसान तरीका है विद्यार्थी जी, इस पर हम नंबरिंग कर लेंगे,
इसे हम क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ऊपर वाला बाबू नीचे, ऊपर वाला नीचे होगा और नीचे वाला ऊपर होगा। तो नीचे वाला ऊपर होगा और ऊपर वाला नीचे होगा। तो ये फिगर जो बनेगा, पहले तो ऊपर वाला घर में बनेगा, ऊपर वाला घर में बनेगा, यानी ये फिगर आपको यहाँ पर बनेगा, ये फिगर आपको यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हम पहले बना दिए, यहाँ पर बना दिए। और जो ऊपर में 1 है वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे में 2 है ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर में 3 है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे में जो 4 है ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2 और 3 में मिला दिया है। तो 2 और 3 में विद्यार्थी जी, 2 और 3 में हम मिला देंगे। तो लिख लीजिए हम 2 और 3 को मिला दिए, 2 और 3 को मिला दिए। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। आपको एक यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 के पक्ष वाला ये रंगा हुआ है, 1 के पक्ष वाला रंगा हुआ है। तो नीचे आपको 1 यहाँ पर है, तो इसके पक्ष वाला रंग दीजिएगा विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से रंग दीजिए, इस तरह से रंग दीजिए। तो लीजिए हम यहाँ पर रंग दिए, यहाँ पे हम रंग दिए। तो ये ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जरा गौर से देखिए। तो यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? क्या 1 नंबर आंसर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबू ये नीचे वाला रंगा हुआ है और इसमें रंग दिया है ऊपर वाला। आपका 1 नंबर आंसर गलत हो गया। 2 नंबर क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको ये जो एरो जो है आपको दाईं ओर है और इसमें कर दिया बाबू बाईं ओर, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर गलत हो गया। यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर 3 नंबर होगा, आपका आंसर 3 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि एकदम सेम यही आपको 3 नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है, यानी आपका आंसर जो होगा 3 नंबर में होगा। 4 नंबर क्यों नहीं होगा? 4 नंबर क्यों नहीं होगा? तो 4 नंबर क्यों नहीं होगा समझिएगा। यहाँ पर एरो जो आया नीचे की ओर और उसमें कर दिया ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, इसलिए आपको 4 नंबर गलत होगा, 4 नंबर गलत होगा। अब समझ यहाँ पर, अब देखिएगा यदि 4 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो 5 नंबर देखिए, इसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये पानी है, क्या है? पानी है। तो पानी की सतह पर इसका इमेज कैसा बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर ये हम इसका वाटर इमेज बना रहे हैं। तो देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये 1 है, ये बाबू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 4 है। तो इसको यदि वाटर इमेज में इसको हम पलटेंगे, यदि इसको हम पलटेंगे तो ये 2 जो है आपको ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर में 1 है वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर में जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे में जो 4 है ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा 1 और 3 के बीच में ये बिंदु जो है वहाँ से एक लकीर 2 पर गया है, एक लकीर 4 पर गया है। ठीक, तो यहाँ पर 1 और 3 के बीच से गया है, तो 1 और 3 के बीच बाबू यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इस बिंदु से एक लकीर आप 4 पर लेकर चल जाइए और एक लकीर आप 2 पर लेकर चल जाइए। यहाँ पर बोला था कि यहाँ से एक 2 पर गया है और एक 4 पर गया है, तो यहाँ पर चल गया, क्या चल गया? अब ध्यान दीजिएगा, 1 और 4 में एक लकीर और मिलाया है। तो 1 और 4 में एक लकीर मिलाया है विद्यार्थी जी, तो 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो यहाँ से एक लकीर मिलाइएगा बाबू, तो यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम मिला दिए। अब यहाँ पर जैसा ही इसको हम पलटे हैं विद्यार्थी, जिसको हम पलटे हैं, तो क्या अप एरो नहीं पलटेगा? क्या अप एरो भी पलटेगा? तो अप एरो पलटेगा तो अप एरो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। अब यहाँ पर ट्रायंगल भी पलटेगा, तो ट्रायंगल को पलटिएगा बाबू, तो आपको ट्रायंगल इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा बाबू उसी को ना आप आंसर दीजिएगा। तो ये आपको किस ऑप्शन में है जरा देखिए, जरा गौर से। क्या 1 नंबर आंसर होगा? क्या आपका 1 नंबर आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब चीज़ यहाँ पर सेम किया है, लेकिन ट्रायंगल को सीधा छोड़ दिया है यहाँ पर, इसलिए आपका 1 नंबर आंसर नहीं होगा। क्या 2 नंबर होगा? क्या 2 नंबर भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ पर बाबू आपको जो अप एरो जो है आपको नीचे की ओर होगा और यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर छोड़ दिया, इसलिए आपको यहाँ पर 2 नंबर भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 3 नंबर देखिए तो एकदम सेम, एकदम हूबहू यही चीज़ आपको 3 नंबर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो 3 नंबर में दिख रहा है विद्यार्थी जी, यानी आपका आंसर 3 नंबर ही होगा, आपका आंसर 3 नंबर होगा। अब यहाँ पर 4 नंबर क्यों नहीं होगा? तो 4 नंबर देखिएगा क्यों नहीं होगा, आपका यहाँ पर सेम किया है, लेकिन एक लाइन 1 और 4 में जो मिलाए हैं, क्या आपको ये कोना से ये कोना मिलना चाहिए, आप यहाँ पर ये कोना से ये कोना मिला दिया है, इसलिए आपको 4 नंबर आंसर नहीं होगा। आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी 3 नंबर होगा। हमें आशा है बाबू कि यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन हम बताए हैं फिगर में, और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बताए थे, आपको लेटर पर बताए थे। तो वहाँ से हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको वाटर इमेज अच्छी तरह से आप लोगों का समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम विशेष चर्चा करेंगे इसके अगले चैप्टर पर, वो आपको अगले वीडियो मिलेंगे। आज का क्लास को हम यहीं पे द एंड करते हैं।